तो क्या 10 पर 4 भारी पड़ेंगे? 10 पर 4 भारी पड़ेंगे? उसमें संख्या बल से चाहता है कि विश्वविद्यालय बनना चाहिए, क्योंकि बिना रोए बच्चा दूध नहीं पाता है। तो एक वातावरण बनाने में ये शांतिप्रिय तरीके से जो एक अभियान चल रहा है, चाहे हस्ताक्षर अभियान हो, चाहे पोस्ट कार्ड अभियान हो, या बुद्धिजीवियों का अलग तरीके से चल रहा है, तो ये मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। तो एक बहुत बड़ा अवसर है कि इसको पिछड़े जनपद के दंश से मुक्ति मिल सके। एक सवाल लगातार उभर रहा है कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, विपक्ष से आरोप लगाता है और जनता का भी आरोप है, क्योंकि हम लोग लगातार इस पूरी मुहिम को कवर कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने समुचित प्रयास नहीं किया, जबकि गोंडा वालों ने समुचित प्रयास कर लिया और वो जो है विश्वविद्यालय उधर। मुझे विश्वास है कि जहाँ इच्छा शक्ति मजबूत होगी वहाँ कोई काम असंभव नहीं है। बलरामपुर जिला सालों से विकास की संभावनाओं के लिए हाथ पैर मार रहा है, अपने विकास में आगे जाने के लिए कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार लगातार इस जिले के विकास जनित कार्यों को दिशा देने की कोशिश में लगी हुई है। इसी कोशिश का नतीजा है क्योंकि गोंडा यानी कि देवीपाटन मंडल में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, लेकिन अब इसमें पेच फंस गया है। विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर दो जिलों के बीच पेच फंसा हुआ है। गोंडा और बलरामपुर आपस में लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथी विधायक गण लगातार इस बात के प्रयास में है कि बलरामपुर जिले में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, क्योंकि बलरामपुर जिले में ही देवीपाटन शक्तिपीठ स्थित है और मां पाटेश्वरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय इस विश्वविद्यालय का नाम दिया गया है। तो ऐसे में जहां एक तरफ जनता सड़क पर है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिज्ञ लोग अपनी अपनी चीजों को करने में लगे हुए हैं। कुछ विपक्षी हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो कुछ पक्ष के हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बलरामपुर जिले में ही विश्वविद्यालय की स्थापना की जा सके। मेरे साथ तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक कैलाशनाथ शुक्ला जी हैं, जिन्होंने दूसरी बार विधायकी का टर्म जीता है और ये इनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर ये बलरामपुर जनपद में विश्वविद्यालय की स्थापना करवा ले जाते हैं। सर, स्वागत है आपका डिकोडिंग डेमोक्रेसी पर। सर, सबसे पहला सवाल यही कि कैसे होगा इतना लंबा काम? मुझे विश्वास है कि जहाँ इच्छा शक्ति मजबूत होगी वहाँ कोई काम असंभव नहीं है, और ये कुछ ईश्वर की कृपा ही है, माँ पाटेश्वरी की कृपा ही है कि हमारी सरकार के दिमाग में यह बात आई कि माँ पाटेश्वरी के नाम से विश्वविद्यालय बनना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि माँ पाटेश्वरी के ऐतिहासिक महत्व, उसके धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए और जनभावना जो बलरामपुर जनपद की है उसको दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इस विश्वविद्यालय की स्थापना बलरामपुर जिले में या संभव हुआ तो देवीपाटन परिक्षेत्र में ही करवाना सुनिश्चित करेंगे। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी का जब देवीपाटन का दौरा हुआ था तो हम उनसे मिल करके उनसे अनुरोध किए थे कि जनभावना का आदर करते हुए और विश्वविद्यालय की स्थापना ये यहाँ की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा उसमें उदार भाव दिखाते हुए और अधिकारियों को संकेत दिया था कि जमीन उपलब्ध कराया जाए। तो उस दृष्टि से सरकारी स्तर पर भी प्रयास हो रहा है, मैंने भी व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किया है। और हमको चकवा, बलरामपुर तहसील में चकवा गांव में, इधर हमारा परसपुर करौंदा और तुलसीपुर तहसील में और ओड़ाझाड़ में भी कुछ जमीन मिलने के संकेत मिले हैं। एक आध जगह की खतौनी भी मेरे पास आ गई है। तो मुझे विश्वास है कि जमीन मिल जाएगी और आदरणीय योगी जी जनभावना को देखते हुए, देवीपाटन के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए और इसका, और मैं मानता हूँ कि ये चूंकि शिक्षा और स्वास्थ्य यही समस्या मानक होते हैं जो किसी जनपद को अगड़ा और पिछड़ा के मानक में रखते हैं, तो एक बहुत बड़ा अवसर है कि इसको पिछड़े जनपद के दंश से मुक्ति मिल सकेगी अगर विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ होगी। एक सवाल लगातार उभर रहा है कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, विपक्ष से आरोप लगाता है और जनता का भी आरोप है, क्योंकि हम लोग लगातार इस पूरी मुहिम को कवर कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने समुचित प्रयास नहीं किया, जबकि गोंडा वालों ने समुचित प्रयास कर लिया और वो जो है विश्वविद्यालय उधर जा रहा है या उधर बनने की बात कही जा रही है। क्या कहें? ये आरोप निराधार है। सही बात तो ये है, हमको ये संदेह हो रहा है कि विपक्ष के लोग ये चाहते ही नहीं है कि विश्वविद्यालय बने, क्योंकि उनका आधार खिसक जाएगा, विश्वविद्यालय बन जाएगा और शिक्षा का स्तर बलरामपुर जनपद में बढ़ जाएगा तो उनके वोटरों की संख्या घट जाएगी। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से इसको दिशा विहीन कर दिया जाए। हमने मजाक में एक आध सपा के नेताओं से कहा भी कि अगर कुछ लोग आप थोड़ा अपनी तेजी कम कर दो
तो विश्वविद्यालय यहाँ बन जाएगा। लेकिन हमको तो संदेह हो, इशारा डॉक्टर एसपी यादव के लिए तो नहीं है? नहीं, हम व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई इशारा नहीं कर रहे हैं। वो इस आंदोलन में सबसे आगे चल रहे हैं। ये इसका अर्थ आप निकालिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर काम अच्छा होने जा रहा है तो हमारे विपक्ष के मित्र उसको विषयांतर न करें। और मुझे उम्मीद है कि बलरामपुर में ही विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। हम लोग सकारात्मक प्रयास किए हैं, जमीन तलसवाया है, शासन प्रशासन भी लगा हुआ है कि जमीन मिल जाए और विश्वविद्यालय बन जाए, तो उस दिशा में गाड़ी काफी आगे बढ़ चुकी है। आप लोगों ने अपने तरफ से जो प्रयास किया उसमें मेन चीजें क्या लग रही हैं आपको? किस किस तरह से प्रयास किया गया और कितना इम्पैक्ट होगा इस प्रयास का? पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री जी देवी पाटन आए थे तो विषय रखा गया था, तो मुख्यमंत्री जी ने जो इच्छा जाहिर की कि जमीन की तलाश की जाए, तो उस आधार पर मैंने व्यक्तिगत सूत्रों पर से भी पता लगाया और सरकारी स्तर भी प्रयास हुआ। इसीलिए जमीन के 2-3 संभावनाएं तलाशने के बाद मैं पिछले दिनों माननीय सदर विधायक पलटू राम जी के साथ डीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित पत्र दिया है कि, और डीएम के माध्यम से देने का के पीछे उद्देश्य यह है कि साक्ष्यों के साथ उनको अभिलेख प्रस्तुत किया जाए। अभिलेख? हाँ, जिससे मुख्यमंत्री के समझने में आसानी रहे कि फला जगह पर जमीन उपलब्ध है, इसी में से किसी को चिन्हित कर लिया जाए। तो मुख्यमंत्री डीएम ने भी कहा है कि मैं आपका योगदान दिखाई गई जमीन, और अपने सूत्रों से भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो शीघ्र ही अपना संस्तुति वाला पत्र माननीय मुख्यमंत्री को भेजूंगा। और मैं मुख्यमंत्री से आज लखनऊ जा रहा हूँ, आज कल मैं मुख्यमंत्री आज ही समय मांगूंगा, कल या परसों मिल जाएगा, तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के और ये सारे साक्ष्य को भी दूंगा। एक आखिरी सवाल ये विधायक जी कि लगातार जो है बलरामपुर की जनता सड़कों पर है, शांति मार्च कर रही है, पोस्ट कार्ड के जरिए, मुख्यमंत्री जी को लेटर के जरिए, ज्ञापन के जरिए, और शासन को लेटर के जरिए ज्ञापन, तो इन सब का क्या आपको सपोर्ट है, आपकी पार्टी का सपोर्ट है, या जो है क्या है? नहीं, अच्छा है, ये इससे एक पॉजिटिव वातावरण बनेगा। इसका मैसेज कहीं ना कहीं शासन को माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाएगा कि यहाँ का बुद्धिजीवी, यहाँ का जनमानस चाहता है कि विश्वविद्यालय बनना चाहिए, क्योंकि बिना रोए बच्चा दूध नहीं पाता है। तो एक वातावरण बनाने में ये सहायक होगा। ये जो शांतिप्रिय तरीके से जो एक अभियान चल रहा है, चाहे हस्ताक्षर अभियान हो, चाहे पोस्ट कार्ड अभियान हो, या बुद्धिजीवियों का अलग तरीके से चल रहा है, तो ये विश्वविद्यालय दिलाने में सहायक सिद्ध होगा, मैं समझता हूँ। तो क्या 10 पर 4 भारी पड़ेंगे? 10 पर 4 भारी पड़ेंगे? उसमें संख्या बल का कोई विषय नहीं है, नैतिकता की बात है। हमारे कई विधायक गोंडा में मुझसे इस विषय को लेकर के बहस भी किए, तो हमने उनसे कहा भी कि भाई हमारे देवी पाटन के नाम पर घोषित मंडल आप लेकर चले गए, और तो सारा कुछ आप नहीं ले जा सकते हैं, ये विश्वविद्यालय मेरे यहाँ बनना चाहिए। और उनका भी मारल कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है, क्योंकि हम लोग का नैतिक पक्ष मजबूत है, तो हम लोग भारी पड़ेंगे। तो ये भारी पड़ेंगे। और देखने वाली बात होगी कि यहाँ अगर बलरामपुर में विश्वविद्यालय बनता है, तो मैं आपको कुछ स्टैटिक्स बताऊं। बलरामपुर जिला 2011 की जनगणना के अनुसार महज 52% साक्षरता की दर में आता है। उसमें से अगर महिलाओं की साक्षरता दर देखी जाए तो वो 32% ही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें 2011 के ही सेंसस की, तो लगभग 25 लाख की आबादी उस दौरान थी, और वो लगातार बढ़ रही है। अब 30 से 35 के करीब पहुंच रही होगी आबादी। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि वन से आच्छादित ये जिला और तमाम तरह के सुनहरे अवसरों से भरा हुआ यह जिला कैसे मुख्यमंत्री के खुद के दूसरे ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो कैसे मुख्यमंत्री इसके साथ न्याय करते हैं, और कैसे बलरामपुर जो कि तमाम स्टैटिक्स में लगातार पिछड़ा हुआ है, तमाम तरह की दिक्कतें बनी रही हैं इसके साथ, तमाम तरह की संभावनाओं का क्षेत्र है ये, तो कैसे इसके साथ न्याय होता है, और क्या विश्वविद्यालय यहाँ बनता है तो उसको चलवाया कैसे जाता है, और अगर चलता है तो यहाँ के बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, छात्र छात्राओं पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बलरामपुर से मैं युवेंद्र त्रिपाठी, डिकोडिंग डेमोक्रेसी के लिए।